बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम मौज़ूआत हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हुकूमत करने जा रही है और उसके असरात आने वाले दिनों में बहुत अहम होंगे, जिनमें नैब के कानून में तब्दीली हो चुकी है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मंसूबा, इमरान खान का यकदम तोशाखाना केस उड़ जाना, इसके पीछे क्या अवामल है, कौन सी कुव्वतें जो हैं वो इसके पीछे काम कर रही हैं, और जेबी के वज़ीर आला को उड़ा के रख देना, दो नाअहलियाँ उनके ऊपर हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह की। आज बरसी है। फ़ातिमा जिन्नाह के किरदार के हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी तारीख़ में उनके हवाले से जो भी बातें की गई वो कोई अच्छी नहीं हैं। और आज भी जिस मकाम के ऊपर हम खड़े हुए हैं, अगर हम फ़ातिमा जिन्नाह के हवाले से बात करते हैं, पहले तो हम करते ही नहीं हैं। हमारे माशरे में आज के दिन में आप देख लें, सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो फ़ातिमा जिन्नाह मादर मिल्लत जिनको हम कहते हैं उनके हवाले से हो। ये बदकिस्मती है, पहले भी बदकिस्मती थी। जो कुछ हमने मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह के साथ किया वो भी बदकिस्मती थी, और आज सरकारी सतह के ऊपर जो कुछ हो रहा है मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह के साथ वो भी बदकिस्मती है। हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, लेना चाहिए। वो हमारी मादर मिल्लत हैं, कायद-ए-आज़म की बहन है, और कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि अगर फ़ातिमा जिन्नाह ना होती तो पाकिस्तान ना बन सकता। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो जो भी है, जैसे भी हालात रहे हैं, हमें आज तो उन्हें याद करना चाहिए। तो आज उनकी बरसी है तो हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। अब बात करते हैं सियासत के हवाले से, जिसमें बहुत तेज़ी है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मंसूबा, इमरान खान को दचका देने का मंसूबा, कमज़ोर करने का मंसूबा, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ा काम जो है वो उनका आखिरी सूबा जो उनके पास बचा था, 4 हुकूमतें उनके पास थीं, 2 हुकूमतें उन्होंने ख़ुद गिरा दी, 2 हुकूमतें किसी ने गिरा दी। उनमें से जो आखिरी हुकूमत थी वो जेबी की हुकूमत थी, और खालिद खुर्शीद बहुत मजबूत वज़ीर आला थे और आखिरी लम्हों तक वो इमरान खान के साथ खड़े थे। एक ही जलसा हुआ 9 मई के बाद, बहुत बड़ा जलसा वो खालिद खुर्शीद ने ही किया था। जेबी के अंदर उसने पावर शो की कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको भी हटा दिया गया, नाअहल कर दिया गया। अदालत की तरफ से पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला को नाअहल किया गया और उसके बाद जेबी के वज़ीर आला को नाअहल किया गया। इसका मतलब क्या है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। अदालतें जो कहती हैं कि हम आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। कठपुतलियाँ, बहुत सारे लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा किरदार हमारी अदालतों का भी है। जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है, जिस तरह इनके फ़ैसले नहीं माने जाते या जिस तरह ये फ़ैसलों को दबा कर बैठे रहते हैं, उससे लगता यही है कहीं ना कहीं इनके जोड़ आपस में मिले हुए हैं, किसी के कहने के ऊपर ये सारे काम करते हैं। तो खालिद खुर्शीद साहब को नाअहल कर दिया गया। अदम एतमाद भी उनके ख़िलाफ़ असम्बली में पेश हो चुकी है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उस असम्बली में अभी भी तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, लेकिन कोई माने नहीं रखती। जो लोग तब्दीली चाहते हैं, जो तब्दील करने का फ़ैसला कर चुके हैं, वो कर गुज़रते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। खालिद खुर्शीद अब जेबी में नहीं रहेंगे, तहरीक इंसाफ अब जेबी में नहीं रहेगी, ये तय हो चुका। बहुत पहले ये तय हो चुका था। जब बलूचिस्तान हुकूमत को बदला गया, वहीं से ये सारे मामला शुरू हुए। उस वक़्त तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को होश नहीं आया, वो खुश थे इस सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो लोग बदलने वाले होते हैं, जो मनसूबा बनाने वाले होते हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म मनसूबा नहीं बनाते, वो लॉन्ग टर्म मनसूबे बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म मनसूबों में ये तब्दीली भी थी, और आखिरी ये तब्दीली है, तब्दीली हो चुकी। अब एक न्यूट्रल वज़ीर आला जो है वो जेबी में आ जाएगा, जो किसी का नहीं होगा, जो सबका होगा। तो ऐसी सूरत आपने आज़ाद कश्मीर में भी देखी, वफाक में भी देखी, और अब जेबी में भी देखेंगे। और आने वाले दिनों में उनका प्लान यही है कि जो नई हुकूमत बनेगी उसमें भी इसी तरह की हुकूमत जो है वो आए। ये जितनी मर्ज़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी जितनी मर्ज़ी मीटिंग्स कर लें, जो फ़ैसला करने वाले हैं वही फ़ैसला करते हैं। और हो सकता है कि वो फ़ैसला कर चुके हों कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला हो चुका होगा। तो बहुत सारी तब्दीलियों में नैब कानून में भी रात के अंधेरे में तब्दीली की गई, बहुत बड़ी तब्दीली, यानी चेयरमैन नैब को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए। 30 दिन की नज़रबंदी, गिरफ़्तारी का आर्डर हो चुका है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। बहुत सारी बातें जो हैं वो गुलाम गर्दिशों में घूम रही हैं कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इसलिए ये सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। नैब के कानून में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं।
नैब चेयरमैन के पास अब अख्तियार मौजूद है कि वो किसी को भी वादा माफ गवाह बना सकता है, किसी को भी बना सकता है। अब ये चीज़ें जो क्यों शामिल की जा रही हैं, इसके पीछे वजह वही है, कासिम के अब्बू को गिराना चाहते हैं। ये हुकूमत जानती है कि जो कुछ भी हो जाए, जब तक कासिम के अब्बू मौजूद हैं वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस मुल्क की मईशत जो है वो कागज़ों के ऊपर खड़ी हुई है। हम वो लोग हैं, आपने वो किस्सा तो सुना होगा, मरासी बाप बेटा थे, तो उनकी जो बीवी है, एक की माँ एक की बीवी, वो फौत हो गई। अब उनके पास दफनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, इसको दफनाना तो है, कफन दफन के पैसे नहीं हैं। तो सोचा उन्होंने यही कि चलो मांग लेते हैं, जो सबसे मांग लेते हैं, जो अमीर लोग हैं उनसे मांग लेते हैं। तो मांगना शुरू कर दिया, अब पैसे आ गए, तो अब क्या करें, अब सोच बदल गई। अब उनका पैसे आ गए हैं, बी के सही, लेकिन पैसे तो आ गए हैं। अब कोई शराब शुरू पीते हैं, कोई याशी करते हैं। तो यही हाल हमारी हुकूमत का है। पहले इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। अब इन्हें पैसे मिल चुके हैं तो शाखर्चियाँ शुरू हो चुकी हैं, अब फंड दिए जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि अब हम क्या करें, इन पैसों को ज़ाया कैसे करें। तो जो काम देखें, जजेस की जो पेस हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, जो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, जो GRs को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असर रखती हैं। इसलिए कि कासिम के अब्बू मजबूत हैं, इनकी हरकत ठीक नहीं है और कासिम के अब्बू मजबूत होंगे तो जो कुछ मर्ज़ी कर लें ये तब्दील नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है।